नमस्कार नमस्कारम, मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का एमपीडिया 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। घड़ी में बज चुके हैं 6 और ये वक्त है हमें कुछ कर गुजर जाने का और कुछ पाकने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को कि दुख दर्द गम डर जो भी हैं बस वो तेरे अंदर हैं। खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। इस कोट के साथ आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि पीक्यूआरएस का एक हमारा सेशन था, तो हमने सोचा क्यों ना उस सेशन को हम रोक कर आज हम कुछ और पढ़ लें। तो मन में ख्याल आता है कि हाँ सर ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। तो चलिए, बहुत दिन से आप पीक्यूआरएस पढ़ रहे हैं, आज हम कुछ नई चीज़ों को पढ़ते हैं और नई चीज़ों को जानते हैं। तो आइए बात पर, और नई चीज़ों को आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या है नई चीज़ें, देखिएगा कहानी। हमारी बात है, देखिए अगली बात हम पढ़ रहे हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टेंस। अब बस आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेंस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टेंस को, समझ लेंगे टेंस को। ठीक है, डन। तो अब आगे की बात को देखेंगे, यहां से समझना बात को कि एक टॉपिक आता है इंग्लिश में टेंस। कितने लोग समझते हैं इस टेंस को, कितने लोगों का इससे वास्ता है, कितने लोग इसे ताता ती ती करके रह गए, लेकिन आज तक इंग्लिश में टेंस नहीं बने और हिंदी में टेंस पूछे नहीं जाते थे। तो चलिए आज हम बात करते हैं टेंस की। ठीक है, आज हम बात करते हैं टेंस की। इस टेंस को समझने के लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। पहले तो ये बताइए टेंस होते क्या है। तो हमारा एक लाडला कह रहा है सर काल होते हैं, काल खा जाएंगे ऐसे। भैया ऐसे नहीं होते टेंस, काल माल नहीं होते। काल तो राहु है जो तुम्हारे जीवन में लग गया तो निपटा देगा। गॉट इट। ये टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है, वो मुझे भी नहीं पता, वो तो डेफिनेशन बताएगी। ठीक है, आप देखना बात को, समझते हैं बात को। एक इससे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं और फिर हम टेंस की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। टेंस की डेफिनेशन को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब आगे बात को समझना। चलो, अब यदि बात को समझें, एक सेंटेंस हमने ए लिखा है यहां से, एक ए सेंटेंस को हमने यहां से लिखा कि रमन, रमन आपको पता है मेरा फेवरेट कैरेक्टर है रमन। रमन 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 goes there yesterday। अब देखना कहानी को आगे समझना। yesterday, चलो पहला सेंटेंस हमने लिखा yesterday। गॉट इट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहां पर इस सेंटेंस को तोड़ने की कोशिश करें। yesterday क्या है? टाइम है। yesterday क्या है? टाइम है। गॉट इट सर। ठीक है, और गोज क्या है? हमारी वर्ब। जो लोग बेसिक से ही पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेसिक से जो पढ़ना चाहते हैं। और एक गोज क्या है? उनके लिए वर्ब है। बोलो हाँ सर। गॉट इट। अब देखना, रमन तो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप चेंज कर नहीं सकते, सब्जेक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखना बात को, देयर क्या हुआ? देयर तो एडवर्ब हो गया सर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। अब बात को समझना, यहां से हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, इस बात को समझिएगा। मैंने लिखा रमन गोज देयर यस्टरडे, कि रमन कहां गया, कब गया था। अब यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, क्या कि सर जो टाइम है यस्टरडे, एक किसका टाइम है? यस्टरडे का मतलब हो गया कि सर ये पास्ट का टाइम है। किसका टाइम है सर? ये पास्ट का टाइम है। और यदि ये पास्ट का टाइम है तो आपको ये क्या लिखी है? वर्ब। तो जब एक चीज बताइए, वर्ब किस में लिखी हुई है? गोज किसका काम करती है? V1 का। V1 किसका काम करता है? प्रेजेंट का। और टाइम और वर्ब दोनों यहां पर क्या है? इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं और महाभारत में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये वक्त की मांग है, वक्त की पुकार है, इस युद्ध को नहीं टाला जा सकता, संघर्ष होना, रक्तपात होना तय है, ये समय की मांग है। तो इसका मतलब दुनिया में हम सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, दुनिया में हम सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन सिवाय वक्त को नहीं बदल सकते। हम कह देते हैं ना कि हम ऐसा वक्त लाएंगे, वक्त बदल देंगे, वक्त को नहीं बदल सकते, वक्त खुद बदलेगा, वक्त खुद बदलेगा, लेकिन आपको खुद को बदलना पड़ेगा वक्त के साथ। ये उसका मीनिंग है उस लाइन का, क्योंकि हमने कहते हैं जो वक्त का इंतजार करते हैं हम तो वक्त बदलते हैं। वक्त बदलता कोई नहीं है, वक्त लाया जाता है, बदला नहीं जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप देखना बात को,
अब ये प्रेजेंट की वर्ब दी है, पास्ट का टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बोलो हाँ सर, ये तो V1 का यूज है। अब क्या करें सर, एक काम करो ना, इसे काट दो और इसे सही लिखो। इसे काट के हम क्या सही लिख सकते हैं देख लेते हैं, वो भी आपको बता देते हैं क्या सही लिख पाएंगे। देखना बात को, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम काट के यदि गोज की सेकंड फॉर्म हमने बेंट लिख दी तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर। अब देखो वर्ब की भी सेकंड फॉर्म आ गई, बोलो हाँ सर। और यस्टरडे टाइम की भी क्या लेता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बोले पास्ट। तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, बराबर। अब हमें एक बात पता लग गया कि वर्ब प्लस टाइम का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। हमने यहां से क्या सीखा, वर्ब प्लस वर्ब प्लस में टाइम कॉम्बिनेशन, टाइम का जो कॉम्बिनेशन बनता है, टाइम का जो कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं, उसी को हम टेंस कहते हैं। तो अब एक बात समझना आना, यहां से अभी टेंस की परिभाषा बना रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। टाइम का जो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वही क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। अब आगे बात को समझिएगा, आगे बात को समझेंगे और जानेंगे। सर अब दिक्कत एक है कि सर इसकी परिभाषा क्या है, तो चलिए अब हम टेंस की डेफिनेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। टेंस की डेफिनेशन को फाइंड आउट करने जाएंगे तो डालिए हेडिंग डेफिनेशन। अब डेफिनेशन हमारी क्लास में रटवाई नहीं जाती, हमारी क्लास में डेफिनेशन को क्रिएट किया जाता है। बी क्रिएट आर डेफिनेशन, आर ऑन डेफिनेशन, हम हमारी डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। बी का मतलब मुझसे नहीं है, बी का मतलब हम सबसे है, क्योंकि सीखे तो हम सभी लोग हैं ना अभी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डेफिनेशन क्रिएट करें, जो भी डेफिनेशन क्रिएट करोगे वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। रुकिए बात को, देखना बात को। चलो अब देखना बात को आगे, अब आगे समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेशन को जानते हैं क्या होती है डेफिनेशन। चलिए आइए, हमने यहां पर क्या देखा कि जो टेंस है वो एक वर्ब की फॉर्म है। यहां पर फर्स्ट फॉर्म थी, फिर हमने सेकंड कर दी। तो टेंस की परिभाषा में पहले हमने देखा कि सर इट इज आ, देखना इट इज आ वर्ब फॉर्म। क्या है, एक वर्ब की फॉर्म है। इट इज आ वर्ब फॉर्म, क्या है, ये वर्ब की फॉर्म है। गॉट इट। अब जो कि टाइम के पॉइंट को क्या करती है, विच रेफर्स, अब आगे पूरा लिखेंगे, विच रेफर्स टू स्पेसिफिक पॉइंट इन और ऑफ टाइम, जो कि क्या करती है, जो टाइम के पॉइंट को और टाइम को पॉइंट के मतलब क्या देखा हमने यहाँ पर, एक तो हमने यहाँ पर देखा वर्ब और यहाँ पर देखा टाइम। बोलो यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन में समझ में आया, इट इज अ वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, और जो कि टाइम को भी डिनोट करती है और जो कि किस चीज को डिनोट कर रही है, वर्ब को भी डिनोट करती है। तो अभी हमने यहाँ से यही तो सीखा कि हमने अभी यहाँ से क्या सीख कर गए हैं, अभी हम यहाँ से ये सीख कर गए हैं कि सर यदि आपको टेंस को समझना है तो सेंटेंस में वर्ब प्लस जो टाइम का कॉम्बिनेशन निकल कर आता है, ये क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टेंस कहते हैं, ठीक है। और दिस इज क्रिएटेड बाय कार्तिक सर, इट इज क्रिएटेड बाय कार्तिक सर। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये मेरे द्वारा बनाया गया है, कभी इसको कॉपी पेस्ट किया जाए तो समझ जाना कि हमारे कार्तिक सर का कोई पढ़ा रहा है कॉपी करके। गॉट इट। क्योंकि ये कॉपी नहीं है, खुद का फंडा है, मेरा पूरा का पूरा खुद का फंडा है, यहाँ पर किसी का कोई ज्ञान गणित नहीं है। तो पहली बात समझ में आई कि सर एक तो हमें वर्ब की, यदि हमें वर्ब की हमें पकड़ है, और दूसरा टाइम की, हम सेंटेंस में हम टाइम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम सेंटेंस को, टेंस का एरर कभी भी गलत नहीं होने देंगे। 100% हमारा टेंस क्या होगा, सही होगा। गॉट इट। चलिए भाई, आज हमारी जो टेंस है ना बहुत गदर क्लास होगी, जिसको देखने के बाद ना आपका दिल खुश हो जाएगा। आप कमेंट करके ये जरूर कहोगे कि सर आनंद आ गया आज की क्लास में, कि शायद इतना लॉजिकल हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, और शायद कभी हम पढ़े होते, और यदि पढ़े होते तो सर हम बहुत फायदे में होते।
100% ये वाली बात आप कहोगे आज, ठीक है। ये इस बात के लिए मैं खुद चैलेंज कर रहा हूँ, आप कहोगे 100% कहोगे, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत शिद्दत लगती है पढ़ाने में, बहुत वक्त लगता है पढ़ाने में, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि चीज़ें बन जाती हैं, बहुत इन टाइम को इन्वेस्ट करना होता है, चीज़ों में देना होता है, ठीक है। यूं ही नहीं फ़कत कि दिन और रातें कट जाते हैं। अब आगे देखना, आगे की बात करेंगे तो समझेंगे कहानी को, आगे की बात को समझेंगे और जानेंगे क्या है आगे की बात को समझना और जानना। देखिए कहानी, अगला हमारे पास हेडिंग हमने सीखा वर्ब। क्या सीखा? वर्ब। यदि टेंस को आपको समझना है तो इससे पहले वर्ब को समझना होगा। क्या समझना पड़ेगा? वर्ब को समझना पड़ेगा। अब वर्ब को यदि हम समझने की कोशिश करें तो अब वर्ब का मतलब होता है सर एक्शन। वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। अब बड़े ध्यान से समझना, वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई कार्य का होना, किसी कार्य का होना, किसी कार्य का करना। अब आगे देखते हैं, आगे यदि देखने की कोशिश करें और आगे हम जानने की कोशिश करें कि जो वर्ब है इसके अंदर पाई जाती हैं, पूछो क्या? फॉर्म्स। इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? फॉर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर वर्ब के अंदर फॉर्म्स पाई जाती हैं। फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? रूप। सर ये फॉर्म्स बनाई क्यों गई? एक्चुअल में क्या है कि एक्शन के कई टाइप होते हैं, एक्शन के कई टाइप होते हैं, टाइम के भी कई टाइप हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, ये बात करेंगे अभी। तो इसका मतलब क्या है? फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रूप। जब अलग अलग रूप होंगे तभी तो अलग अलग काम करेंगे। जैसे कि आप, मैं जैसे अभी अड्डा की टी शर्ट पहने हूँ, इसका मतलब मैं क्या है? अड्डा का एक पार्ट हूँ, मैं अड्डा का फैमिली मेंबर हूँ, गॉट इट। और यदि ऑफिशियल कोट पैंट पहन के चला जाऊँगा, एप्पल का लोगो लगा लूँ, तो इसका मतलब मैं एप्पल का पार्ट हूँ, ठीक है। यदि मैं अच्छा ड्रेस कोड पहन के चला जाऊं तो किसी पार्टी का पार्ट हूं। तो इसका मतलब क्या है कि जब जब मुझे अपने फंक्शन को चेंज करना होगा, मुझे अपना रूप बदलना होगा, मुझे अपना रूप बदलना होगा, गॉट इट। जैसे कि आप जब घर पे जाते हो तो लोअर टी शर्ट में ऐसे घूमते हो, जब आप अपनी ससुराल जाते हो तो कोट शूट में जाते हो, बट शूट में जाते हो, ठीक है। और तारीफ जावे कि तुम ससुराल भी कोट वूट में ना जाओ, तुम यदि लोअर पहने भी चले जाओ फिर भी तुम्हारे लिए सब सम्मान कर रहे हो, तब बात है, ठीक है। अब आगे की बात को समझते हैं। फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रूप। और यदि हम रूप की बात करें, रूप तेरा, अब यदि हम फॉर्म की बात करें तो देखिए, देयर आर मैनी फॉर्म्स। सर कितनी है ऐसी? सर पहली फॉर्म आती है, क्या आती है? पहली फॉर्म आती है। और जब हम पहले बात करेंगे पहली फॉर्म की तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। जब आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, किसका यूज करोगे? फर्स्ट फॉर्म का, गॉट इट। फिर आती है हमारी सेकंड फॉर्म, फिर हमारी क्या आएगी? सेकंड फॉर्म। क्या आती है हमारी? सेकंड फॉर्म। आप हंसोगे और अब ये वाली बात कहोगे, सर ये वर्ब कभी इंग्लिश में पीछा छोड़ेगी या नहीं? तो जवाब है मेरा कि बेटा तुम्हें इसे छोड़ दो, लेकिन तुम्हें वर्ब तो इंग्लिश को तो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मोहब्बत तो इसकी तरह हो कि जिस शब्द इंग्लिश में जहां जहां इसकी बात होगी सब जगह ही आएगी। ये हमारी क्या होगी? थर्ड फॉर्म हो गई, गॉट इट। अब देखना बात को, इसी की जगह पर हम यूज कर लेते हैं अपना एक और डार्क कलर। अपना एक हमारी क्या होगी? एक हमारी हो जाती है फोर्थ फॉर्म। कौन सी होती है? फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? फोर्थ फॉर्म हो गई एक हमारी, गॉट इट। और एक हमारी लास्ट होती है फिफ्थ फॉर्म। लास्ट क्या होती है हमारी? फिफ्थ फॉर्म। याद रखना है ये चीज, लास्ट क्या हुई हमारी? फिफ्थ फॉर्म। सर ये फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? अब हम धीरे धीरे एक एक करके सबकी बात करेंगे, एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। और जब हम एक एक करके सबकी बात करेंगे तो समझेंगे और जानेंगे, यहां से समझेंगे और जानेंगे। हम डरने का तो कोई काम ही नहीं है, एकदम एक एक चीज़ों को सीखेंगे और एक एक चीज़ को जानेंगे। हमारे पास बहुत सफिशिएंट वक्त है, ठीक है, बहुत वक्त है, हम कर लेंगे। गॉट इट। अब देखना बात को, यहां से हमें कुछ बातों को सीखना शुरू करना है। अब जैसे कि हमने यहां से क्या लिखा? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट दिखाने का काम करती है। किसका काम करती है? प्रेजेंट दिखाने का काम करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के लिए हमने एक वर्ब यहां पर ले लिए, एग्जाम्पल के लिए हमने एक वर्ब यहां पर ले ली, राइट। तो देखिए राइट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि कहीं पर भी राइट लिखा हो तो इसका मतलब समझ जाना प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। अब देखते हैं बात को, यदि हम बात करें तो अब हम देखते हैं बात को,
टाइम की यदि सेकंड फॉर्म की बात करें तो सेकंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? वो पास्ट दिखाता है। और यदि पास्ट की बात करें तो सेकंड फॉर्म क्या दिखाएगा? पास्ट दिखाएगा। तो यदि कहीं पर भी क्या लिखा हो? रॉट लिखा हो। क्या लिखा हो? रॉट। तो रॉट क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये सेकंड फॉर्म हमेशा क्या दिखाएगी? पास्ट दिखाएगी। कहीं पर भी रॉट लिखा हो तो समझ जाना है कि बात हो रही है पास्ट की। बात किसकी हो रही है? पास्ट की। बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता समझना है हमें चीजों को। किसकी बात हो रही है? पास्ट की। क्लियर कहानी? अब आगे कहीं पर लिखा हो कि कहीं पर थर्ड फॉर्म लिखी हो, थर्ड फॉर्म लिखी हो तो थर्ड फॉर्म का काम क्या होता है सर? परफेक्ट बताना। क्या बताना? परफेक्ट बताना। तो परफेक्ट बताने का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट बताने का मतलब सर ये हुआ कि सर यहां पर परफेक्ट यदि कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख देंगे? रिटर्न कर देंगे। क्या लिखेंगे? रिटर्न। और यदि कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? रिटर्न। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न लिखी हुई है तो इसका मतलब टेंस है परफेक्ट। वर्ब की स्टेट किस में है? परफेक्ट में। आगे समझिए, यदि कहीं पर फोर्थ फॉर्म की वैल्यू होती है कॉन्टिन्यूअस। फोर्थ फॉर्म की वैल्यू क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस। सर ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सर, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सर यहां से कि जैसे कहीं पर क्या लिखा हुआ है? राइटिंग। क्या लिखा हुआ है? राइटिंग। राइटिंग का मतलब क्या होता है? राइटिंग का मतलब क्या होता है कि काम अभी चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगी। अब यदि कहीं पर लिखा है हमारा फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है कि पहले बात को समझना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सर यहां पर वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ी रहती है। और वर्ब की पांचवी फॉर्म का मतलब क्या होता है कि यहां पर वर्ब के साथ एस और ईएस जुड़ा रहता है। गॉट इट? ध्यान रखना, जैसे कि यहां पर फॉर्म लिखा हो तो ये काम करता है प्रेजेंट का, लेकिन सर ये प्रेजेंट का काम करता है, लेकिन सर प्रेजेंट का काम तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी करती है। इसका मतलब होता है कि काम करता है सिंगुलर का। कौन सी वर्ब का काम करता है? सिंगुलर। गॉट इट? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां से हमें एक बात पता लग गई। क्या बात पता लगी? कि सर कहीं पर राइट्स लिखा हो तो आप समझ जाओगे, कहीं पर राइट्स लिखा हो तो आप समझ जाओगे इस बात को कि सर बात हो रही है सिंगुलर की और बात हो रही है प्रेजेंट की। तो इसका मतलब देख रहे हो, टेंस को डिसाइड करने वाला फंक्शन एसेंशियल कौन फंक्शन कर रहा है? वर्ब। टेंस को फंक्शन कौन कराएगा? वर्ब कराएगी। तो यदि आप टेंस को फंक्शन कराना चाह रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है किसको फंक्शन कराना होगा? वर्ब को फंक्शन कराना होगा। और यदि वर्ब को फंक्शन कराना होगा तो वर्ब से फंक्शन कराएंगे ही हम। ठीक है, चलिए अब अगली बात को देखते हैं। अगली बात को देखेंगे और जानेंगे अगली बात पर हम क्या कहते हैं और अगली बात को हम क्या करते हैं। समझना है यहां से पूरी की पूरी कहानी को। क्या है यहां से कहानी? यहां से कहानी फिर क्रिएट होती है। अब हम समझ गए कि सर वर्ब का मतलब क्या है? एक्शन। एक्शन के रूप हो गए, क्योंकि इनका काम क्या होता है कि हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब अगली कहानी को समझना। आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, बताना ये कौन सी फॉर्म है। अब जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा कि बताओ ड्राइवन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ड्राइवन। तो ड्राइवन किसका काम करेगी? ठीक है, फिर मैंने लिखा आपसे ब्रोकन, नहीं ब्रोक। क्या लिखा? ब्रोक। ठीक है, फिर मैंने एग्जाम्पल में आपके लिए लिख दिया हिट। हिट। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया आपके सामने स्विच्ड, SWITCHD, स्विच्ड। ठीक है, फिर मैंने आपके सामने लिख दिया मूव्ड। मूव्ड। फिर मैंने आपके सामने लिख दिया प्रपोज। तो 2 मिनट आप सोचिए ये वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म है, आंसर करिए, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए। जब आप आंसर करेंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो देखना बात को, अब आगे की बात को समझेंगे और जानेंगे कि यहां पर यदि समझने की कोशिश करें तो ड्राइवन जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये सर क्या बता रही है? परफेक्ट बता रही है। क्या बता रही है सर? ये परफेक्ट बता रही है। ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ब्रोक क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यदि ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सर ये पास्ट बता रही है। क्या बता रही है? पास्ट बता रही है। सर यदि हम हिट की बात करें, तो सर हिट कोई भी फॉर्म हो सकती है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये कोई भी फॉर्म हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है सर, ये फर्स्ट भी हो सकती है और ये थर्ड भी हो सकती है, क्योंकि हिट की सारी फॉर्म सेम रहती है, सारी फॉर्म सेम रहती हैं। गॉट इट? अब यदि हम स्विच्ड की बात करें तो स्विच का मतलब सर या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या तो वर्ब की
थर्ड फॉर्म होगी, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब पर मूव्ड भी क्या होगी, वर्ब की या तो फर्स्ट सेकंड फॉर्म होगी या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। गॉट इट। प्रीपोज क्या है, ये प्रीपोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप वर्ब की फॉर्म को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और आगे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा वर्ब की फॉर्म को। चलिए अब हम आते हैं और अब हम देखते हैं टाइम को। किसको देखते हैं, टाइम। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से वर्ब को तो समझ लिया, अब किसको समझना है, टाइम को। चलिए हेडिंग लगाते हैं टाइम, और जब हेडिंग लगाएंगे टाइम तो समझते हैं बात को। अंडरलाइन करिएगा टाइम को, अंडरलाइन करिएगा टाइम को। अब यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिलेगा। क्या मौका मिलने वाला है, देखिए बात को। टाइम क्या होता है, टाइम को कौन बताएगा, टाइम को क्या होता है, टाइम कौन बताएगा मुझे, शायद मुझे कोई ना बता पाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी पड़ेगी पहले समझने के लिए। ठीक है सर, समझाइए आप तो हमें। तो चलिए आइए समझते हैं हम बात को, जानते हैं। यदि हम पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि टाइम की परिभाषा को लेकर आपका क्या गणित है, आपका क्या ज्ञान है। तो पहले आप बताइए कि सर टाइम को लेकर हमारा ये गणित है, हमारा ये ज्ञान है। तो आप पहले बताइए फिर हम बताएंगे, पहले आप बताइए फिर हम बताते हैं। अब देखना बस समय, मैं ये वाली बात कहूंगा कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टाइम। दुनिया में व्हाटएवर हम जिसकी भी बात कर लें सब कुछ टाइम से है। तो यदि हम टाइम को प्रभावित करना चाहें तो हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटी इन द स्पेस, क्वांटिटी इन द स्पेस, कि मतलब समय जो है, जो कुछ भी है वो समय है। अब यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। अब क्या कहानी शुरू होती है, सर समय एग्जैक्टली है क्या, आप कहना क्या चाहते हैं। समय प्रेजेंट नहीं है, समय पास्ट नहीं है, समय फ्यूचर नहीं है। अब समझिए समय है क्या। यदि हम समय की बात करेंगे तो समय को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। सर जानिए, पहचानिए, बताइए हमें कि समय एग्जैक्टली है क्या। तो चलिए हम बात कर लेते हैं समय की। यदि हम समय की बात करें तो आपने कभी महाभारत देखी है पुरानी वाली। तो महाभारत में एक धरती घूमती है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड घूमता है ऐसा, और लिखा आता है मैं ही समय हूँ, मैं ही सारी चीज़ों को चलाने वाला हूँ, हर एक दुनिया की चीज़ मुझसे जुड़ी हुई है। इसका मतलब धरती घूम रही है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, यदि मान लो कि वक्त की चाल बदले और हमें ऑक्सीजन की इतनी स्पीड से आए कि यदि हम नॉर्मल ऑक्सीजन आ रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, यदि ज़्यादा स्पीड से यदि ऑक्सीजन आ जाए तो हम मर भी सकते हैं। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा कि समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। तो समय बदल रहा है तो गर्मी में भी बारिश हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया में सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, टाइम से रिलेटेड हैं। आइंस्टीन ने भी अपनी टाइम की थ्योरी, रिलेटिव टाइम की थ्योरी इस पर दी थी। आपने पढ़ा होगा कि अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात कहते हैं कि जब हमारे श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इस दुनिया में यदि कुछ भी चीज़ का एग्जिस्टेंस है वो सब कुछ समय है। तो इसलिए समय को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, इसलिए समय को इतनी तहजीब दी जाती है, इतनी इज्जत की जाती है समय की। गॉट इट। अब तुम कहोगे नहीं नहीं सर समय तो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, आज 1 तारीख है एक समय, 3 तारीख है आज भी एक समय। भाई साहब ये पॉइंट है, पूछो क्यों। क्योंकि आज यदि टाइम यदि फिक्स्ड है तो यहाँ पर घड़ी में ये 12 बज के, यहाँ पर यदि सपोज करो कि घड़ी में 6 बज रहे हैं, 6:30 26 मिनट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अमेरिका में भी 6:26 हो रहे होंगे? नहीं सर, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग टाइम है। ठीक है, जैसे कि हम स्पेस की बात कर लें, यदि हम स्पेस की बात करेंगे तो यदि हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में यदि हम जाएंगे तो इस बात को हम बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि स्पेस वाले के साइंटिस्ट के लिए टाइम उनके हिसाब से कुछ और है। उन्हें मिसाइल भेजनी है स्पेस में तो वो घड़ी के टाइम के हिसाब से थोड़ी भेजेंगे, उनका माइल के हिसाब से, मील जो माइल होता है पर सेकंड के हिसाब से टाइम होगा। ठीक है, अब जब हमें स्पीड नापनी होती है तो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बनाया। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपके लिए, टाइम को और गहराई से समझते हैं और गहराई से जानते हैं। सपोज करिए कि आप एक, जहां पर कार रेस का ग्राउंड होता है ना, कार रेस का आपने देखा होगा, कार रेस होती है। कार रेस में क्या होता है, एक ग्राउंड है, पूरा का पूरा क्या है, एक ट्रैक है, पूरा का पूरा क्या है, एक ट्रैक है। जब एक पूरा का पूरा ट्रैक है तो बात को समझना है, ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, एक ट्रैक है।
ये क्या है, पूरा का पूरा एक ट्रैक है, यहां से एक कार है, यहां से एक कार है, एक कार, अब बात को समझना, ए वाली कार, ठीक है, और यहां पर बैठा हुआ है एक आदमी, यहां पर क्या बैठा हुआ है, एक आदमी सीट पर, यहां पर पूरी की पूरी ऑडियंस बैठी हुई है, क्या बैठी हुई है, पूरी की पूरी ऑडियंस बैठी है, और यहां पर कार रेस चल रही है। मान लो कि एक कार इस आदमी के सामने से अभी 200 किलोमीटर पर रफ्तार की रफ्तार से भाग रही है, 200 किलोमीटर पर आवर, समझना बात को, और ये कार इसे कितने मिनट में दिखाई देती है, 2 मिनट बाद दिखाई देती है। यदि ये यहाँ से 2 मिनट बाद, इसे हर 2 मिनट बाद पे दिखाई दे रही है। एक महाशय ने ज्यादा ही रेस को जीतने के लिए इस कार की स्पीड कर दी 500 नहीं 400 किलोमीटर पर आवर। कितनी कर दी, 400 किलोमीटर, क्योंकि मैथ थोड़ा गड़बड़ है ना, अभी मैं गलत हिसाब बता दूंगा तो तुम कह दोगे सर मैथ ही कमजोर है, तो 400 किलोमीटर पर आवर बोलो, यस सर। तो अब यही गाड़ी उसे कितने मिनट में दिख रही है, 1 मिनट में। अब हमने इस गाड़ी को उठाकर स्पीड कर दी मैंने 800 किलोमीटर पर आवर। जब मैंने इसकी स्पीड की 800 किलोमीटर पर आवर, तो यही गाड़ी दिखने लगी मात्र 30 सेकंड में। कितने सेकंड में दिखने लगी, 30 सेकंड में, गॉट इट। इसका मतलब यदि मैंने इस गाड़ी की स्पीड, देख रहे हो टाइम घट रहा है, क्योंकि टाइम से नाता हम कम करते जा रहे हैं, तो टाइम भी कम होता जा रहा है। यदि इस गाड़ी की स्पीड कर दी मैंने इनफाइनाइट, क्या कर दी, इनफाइनाइट किलोमीटर पर आवर। अब जब हमने इनफाइनाइट किलोमीटर का मतलब क्या है कि समय के उस पार चले गए, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट नंबर नहीं, समय के उस पार चले गए। बस अब गाड़ी की सिर्फ आवाज आ रही है, गाड़ी दिख नहीं रही है, क्यों, क्योंकि गाड़ी का रिलेशन हमने टाइम से हटा दिया, गॉट इट। यदि मैं कहूं कि यदि तुम कब पैदा हुए, तो कैसे रिलेट करोगे, सर आज 2023 है, हम आज से 20 साल पहले मतलब 2000 में ही पैदा हुए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप खुद को भी टाइम से रिलेट कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टाइम, ठीक है। शास्त्रों के अनुसार अलग टाइम है, जे चैत्र आषाढ़, ठीक है। पहले पहर हुआ करते थे, फिर दिन हुआ करते थे, पहले सूरज की छाया को देखकर समय को मापा जाता था। जैसे जैसे वक्त बदलता गया वैसे वैसे समय की थ्योरी बदलती रह गई। यदि हम अपने हिसाब से देखें तो हम अपने हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे समय क्या है। यदि आपका आंसर आता है, अभी हम बात करते हैं समय को, तो हम नहीं समझ सकते क्योंकि समय तो की तो कोई एग्जैक्ट परिभाषा ही नहीं हो सकती। इसका मतलब हम कहते हैं, तो यदि टाइम की डेफिनेशन जानने की बात कोशिश कर रहे हो कि नहीं सर हम तो टाइम की डेफिनेशन को जानेंगे, हम नहीं छोड़ने वाले, तो यदि आप टाइम की डेफिनेशन को जानना चाहते हैं तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि टाइम की डेफिनेशन को यदि समझना है तो आप ये वाली बात कह सकते हो कि टाइम इज डायमेंशनलेस फिगर। टाइम इज डायमेंशनलेस फिगर, कि टाइम का कोई भी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस है, ना ही इसकी कोई लंबाई, ना ही इसकी कोई चौड़ाई, ना ही इसकी कोई ऊंचाई, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस फिगर है। इसका मतलब यदि ये डायमेंशनलेस फिगर है तो इसके पॉइंट है, और पॉइंट की परिभाषा भी क्या होती है, डायमेंशनलेस फिगर होती है। तो ये क्या है, ये हमारे क्या हो गए, पॉइंट हो गए, ये क्या हो गए हमारे पॉइंट हो गए, ये क्या हो गए हमारे पॉइंट हुए। और इन्हीं पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन्हीं पॉइंट को हम कहते हैं, इसे हमने कह दिया प्रेजेंट, इसे हमने क्या कह दिया प्रेजेंट, इसी को हमने क्या दिया पास्ट, और इसी को हमने क्या कह दिया फ्यूचर, इसी को हमने क्या कह दिया फ्यूचर, गॉट इट। ये टाइम के पॉइंट होते हैं, ना कि टेंस। तो आपसे यदि कभी कोई पूछ ले कि बताओ टाइम का पॉइंट क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, टाइम का, आपसे कोई पूछ ले टेंस क्या है, तो आप क्या कह दोगे, सर वर्ब की फॉर्म है, टेंस क्या है, एक वर्ब की फॉर्म है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ ले कि एक बात बताओ आप हमें कि यहाँ से कि टाइम क्या है, कि टाइम क्या है, तो आप कहोगे टाइम के 3 पॉइंट होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। लेकिन ये टेंस नहीं है, ये टाइम है, ठीक है। तो वर्ब और प्लस में टाइम का कॉम्बिनेशन मिलाकर क्या होता है, टेंस। आज की क्लास में हमने सीखा था ये बेसिक, और वक्त है विदा लेने का। लेकिन फिर मैं चाहता हूँ कि आप 1-2 मिनट यदि कोई बात कहना चाहते हैं, कोई बात सुनना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन यदि बात करें, सर टाइम के पॉइंट तो आ गए, लेकिन सर जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच का जो दूरी है उसको हम क्या कह रहे हैं, आप बात को समझिए। इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक की जो दूरी है, इसी को हमने पता क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ड्यूरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, ड्यूरेशन का मतलब हो गया अवधि, क्या हो गया, अवधि, ठीक है। इस वाली ड्यूरेशन को भी हम यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है, इसको भी हम क्या कहेंगे, ड्यूरेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 बिंदु के गैप को जो है उसी को हम क्या कहते हैं, ड्यूरेशन कहते हैं और अवधि कहते हैं। सर पॉइंट में और अवधि में क्या है, जैसे कि बात यदि हम करें, हम बात कर रहे हैं 12:26, 12:26, ये क्या है, ड्यूरेशन है। ये ड्यूरेशन नहीं है, ये पॉइंट है, क्या है, घड़ी का एक बिंदु है, फिक्स बिंदु है 12:26, गॉट इट। लेकिन यदि मैं कहूँ 12:26 घंटे,
12 घंटे 26 मिनट की यदि मैं बात करूं, तो यदि आवर्स की बात करूं तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि सर 12 घंटे 26 मिनट की यदि हम बात करें तो ये ड्यूरेशन है, ये अवधि है, ये क्या है? अवधि है। गॉट इट। तो आज हमने बेसिक सीखा था टेंस का, क्योंकि मन कर रहा था टेंस पढ़ाने का, बहुत दिन से पढ़ाया नहीं था, पीक्यूआरएस चल रहा था, सोचा कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ा दें। और कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ाने से क्या होगा, आपका भी माइंड शार्प रहेगा और आप भी बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। और यदि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपका कोई फ्रेंड्स है, तो आप जरूर उनको रिकमेंड करिए कि वो एमपीएसआई 24/7 पे कार्तिक सर के साथ जरूर जुड़े, ठीक है। और अपनी इंग्लिश के जो डर है उसको खत्म करें, और जो इंग्लिश का डर होता है यदि हमने उसे खत्म कर दिया तो आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक आप देख रहे थे एमपीएसआई 24/7 कार्तिक सर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।